नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपने जो डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए काफ़ी दिनों से सुर्खियों में हैं और अभी-अभी कुछ ऐसे भी डिसीजंस आए हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है। तो क्या बात है और क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? इसी के लिए आज चर्चा है और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर तमिलनाडु से कुछ खबर आई है कि जो मुख्यमंत्री है जोसेफ विजय उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से जो लगभग 90% पॉपुलेशन हिंदू है वहां पर वो थोड़े अभी नाराज चल रहे हैं। तो क्या कारण है सर इसकी वजह से? देखिए, अभी जो है वहाँ पर जिस तरह से टीवी की पार्टी जो है वो सत्ता में आई है और इसके कारण अलग-अलग जो मैटर्स या आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह से तमिलनाडु में आगे बढ़ती है, ये सभी देखने के लिए क्योंकि हम सभी इंटेलेक्चुअल भी नज़र रख रहे हैं और वहाँ के लोकल्स जो हैं क्योंकि किस तरह से जो एक मैटर जो है वो तमिलनाडु के जो हाई कोर्ट में गया है और उस हाई कोर्ट में डिसीजन जिस तरह से उसमें जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण ने ये इस मैटर को जिस तरह से जो एक चर्च के लिए क्योंकि वहाँ का एक 100 साल पुराना इस तरह से एक फेमस टेम्पल जो मरियम्मन टेम्पल जो है और उसके पास एक एक लार्ज स्केल के रूप में जो एक चर्च जिस तरह से उसी 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 गाटा संख्या में उसी में जिस तरह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जो है वो परमिशन वहाँ के ऑफिशियल्स ने दी और ऑफिशियल और जिसमें वहाँ की कोयम्बटूर के लोकल्स जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सभी जो है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ इजाज़त दी। तो ये कहीं न कहीं हाई कोर्ट की जिस तरह से ये इस तरह से ये जो कमेंट्स आए हैं, उसके कारण पूरे प्रदेश में जो एक पॉलिटिकल जो एक सेगमेंट जो है या एक फीलिंग्स है, वो कहीं न कहीं हिंदुओं के बीच में थोड़ा-सा प्रदेश की ऑफिशियल्स को लेके, प्रदेश की सरकार को लेके कहीं न कहीं एक नेगेटिव इमेज जो है वो हो रही है। और इसमें चूँकि ये है कि जब कोर्ट ने कहा कि इसमें जो सर्वे नंबर जो है 155/1 तो इस सर्वे नंबर में टेम्पल जो है वो ऑलरेडी जो है लोकेटेड है और 155/2 जो उसी का जो है उसी गाटा संख्या में उसमें जो है चर्च को कंस्ट्रक्शन की जो है वो परमिशन वहाँ के ऑफिशियल्स ने दी है। और इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हम तलाशते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो सड़क जो है, जो तारकोल वाली सड़क जो है वो ऑलरेडी लोकेटेड है। तो ऑफिशियल्स किस तरह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो कोयम्बटूर के कलापट्टी निवासी जो बाला सुब्रमण्यम एन जी जो हैं, जब वो कोर्ट जाते हैं, तो वो पहले डीएम कोर्ट में जाते हैं, डीएम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है। और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी चर्च ऑफ साउथ इंडिया की जो रिट पिटीशन है वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी उसमें है और उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कि सिविल केस जो है उसका अगर जो निपटारा होगा उसके बाद ही चीजें रखी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की जो जल्दबाजी जो की जा रही है तो इसके कारण ऑनरेबल कोर्ट जो है हाई कोर्ट ने इस तरह की जो कहा है और वहाँ पर जो जो तथ्य जो रखे गए हैं उसमें भी इन इन सारी बातों को अ, जो जो काउंसिल्स हैं उन्होंने रखा है कि क्योंकि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से कहा कि जो सनातन जो है ये डेंगू है, मलेरिया है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। इन इन बातों को भी उसमें रखा गया है और साथ ही जो नए जो स्पीकर जो हैं जेसीडी प्रभाकर उन्होंने भी जिस तरह से विधानसभा में और उद्घाटन भाषण में जिस तरह से जो अपनी बाइबल की जो आयतें जो हैं, पेजेज़ जो हैं उनको हुँ। उनको जिस तरह से बोला, उस तरह से कहा, उनको पढ़ा, तो तो इसके कारण जो एक प्रदेश का जो पूरा माहौल जो जिस तरह से एक क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में जिस तरह से अब जा रहा है और आप उस कोयम्बटूर के इस पर्टिकुलर इस जजमेंट में देखिए कि
उस गाँव में जो आबादी जो है वो करीब उसमें 1000 परिवार हैं, उसमें उसमें से केवल 16 परिवार मुस्लिम हैं और बाकी के सभी हिंदू हैं और कुछ कुछ ही घर जो हैं वो ईसाई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ चर्च की जो है वो परमिशन मिलना या देना और पूरे स्टेट में जिस तरह से अलग-अलग जगह पर वहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं कि हर गाँव में एक चर्च होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक 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 पॉलिटिकल शिफ्ट की ओर क्योंकि प्रदेश में जो है ईसाई या क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, 1% 2% के लेवल पे है। लेकिन लेकिन टॉप पोज़ीशन से लेके इस तरह की उनके उनके हाथ में हर तरह से पॉलिटिकल पावर जाना ये कहीं इसके पीछे कहीं न कहीं एक जो जो भी इसके पीछे इस तरह से है क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने कभी भी इस तरह से नहीं देखा कि हम किसको पावर सौंपने जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये जो परिवर्तन जो हो रहा है तो उसके कारण पूरी तरह से समाज के जो दूसरा वर्ग है उसकी कहीं न कहीं जिस तरह से जो फीलिंग्स हैं या भावनाएँ हैं क्योंकि अथॉरिटी जो है वो कहीं न कहीं एक एक पक्ष है तो इसके लिए या तो ऑनरेबल सीएम इस तरह से कोई इंस्ट्रक्शन निकालें या निर्देश दें या उनकी उ या इस तरह से क्योंकि एक एक उन्हीं की पार्टी के लीडर ने इस बात को कहा कि हम तो आए ही सत्ता में इसलिए हैं कि हम जो है हाँ, इस सनातन धर्म को जो है हम खत्म करेंगे। तो ये लगातार जो बयान जिस तरह से तमिलनाडु के लीडर्स से आए हैं और सबसे पहले उन्होंने इस आइडियोलॉजी को खिलाफ में पहले सबसे पहले ब्राह्मण वर्सेस अदर्स जो एक जो विचार है उसको कहा कि सबसे पहले जो जो हिंदू समाज का जो एक थॉट का जो एक हिस्सा है वो सबसे पहले उसको नेगेटिव इमेज उसकी करार दी जाए तो पहले जो अदर ओबीसीज के जो लोग हैं उनको जो जो अपने आप में प्रोमिनेंट हैं उनको उनके और ब्राह्मण के बीच में जो है आपस में जो नफ़रत है उसको फैलाई जाए जिससे कि उनको एक एक सुरक्षा देने वाला जो वर्ग है वो कहीं न कहीं जो है उनसे दूर हो जाए। तमिलनाडु में उसके बाद आज जितनी आसानी से एक चर्च के माध्यम से या कंट्रोलिंग के माध्यम से क्योंकि अभी भी जो चर्च पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो इतनी नैरो है लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता में आ सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनका पूरा जो पैटर्न या सत्ता पे उनकी नज़र जिस तरह से प्रभावी है, तो ये कहीं न कहीं इसे राज्य का जो हर दूसरा मनुष्य है या सभी उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो कहीं तो इन 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 बातों को लेके किस तरह से क्योंकि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो अभी भी इतनी कम मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस के रूप में जो है अपने आप को रखते हैं और इस विचार को वो अपने नाम तक चेंज नहीं करते हैं, अभी भी हिंदू नेम या हिंदू सरनेम से ही अपने आप को रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे चर्चों का ओपन होना तो कहीं न कहीं ये एक मास कन्वर्जन की ओर हम इशारा करता है। और इसके लिए कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ऐसी जगह पर जहाँ से लोगों का विरोध आ रहा है तो ऑफिशियल्स को उनकी बातें सुननी चाहिए और जिस जगह पे मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो जो पॉपुलेशन है इतना हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और उस मेजॉरिटी जगह पर अगर वहाँ पर मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, फिर भी ऑफिशियल्स जो है एक तरह से परमिशन दे रहे हैं किसी दूसरे धर्म के को फॉलो करने की, तो ये क्या भावनाएँ दिखाता है? तो इ इससे इससे जो जो डिस्प्यूटेड एरिये जो हैं वहाँ पर भी इससे जो है कहीं न कहीं एक कोर्ट ने अपना एक रास्ता दिखाया है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है लेकिन वहाँ पर आकर किसी उस बाज़ार में या उस क्षेत्र में आके कोई मस्जिद ओपन कर दी जाती है या कोई चर्च ओपन कर दिया जाता है, तो इन सारे इस तरह के डिस्प्यूटेड उसमें भी ये जो ऑर्डर जो है ये एक रास्ता दिखाएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली, उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया या किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके उसे चर्च का रूप दे दिया गया, वहाँ पूजा कर दी गई, लेकिन वहाँ पर रहता कोई ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है। या तो वो
हिंदुओं का बीच का कोई मेन मार्केट है, वहाँ पर किसी दुकानदार को अपनी जो जगह है वो बेचनी थी, वो उसने बेच दी और उसको दूसरे पक्ष ने उसको कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पर 4 लाउड स्पीकर लगा दिए और पूरे उसमें 5 बार वहाँ पर उनका उनका अपना अपना कार्यक्रम चालू हो गया। तो ऐसे समय पे जब जब किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पुलिस ऑफिशियल या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ अगर दखल-अंदाज़ी दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये जो ऑर्डर जिस तरह से हाई कोर्ट का आया है, अब इसमें वहाँ के अगर निवासी जो हैं, वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं और इसमें भी इस बात को कहा गया है कि आर्टिकल 25 का जो यूज़ जो हमें जो एक छूट दी गई है कि हम अपने रिलिजन को मानें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये सब सारी चीज़ें ये जो हैं ये पब्लिक ऑर्डर में आती हैं और इस तरह से नहीं है कि आप अपने रिलीजन को मानने के लिए आप वहाँ के लोकल लोगों की जो पीस है उसको खराब कर देंगे या आप अपनी चीज़ों को मानने के लिए किसी किसी भी एरिया में जाके आप इस तरह से करेंगे। तो यस। ये इस ऑर्डर के माध्यम से या जो एक तमिलनाडु में ये चीज़ें हो रही हैं, इस ऑर्डर से ना केवल जो भी है हैं, उनमें भी एक आसानी से राह मिलेगी क्योंकि ये डबल बेंच का जो है ऑर्डर है। और और तमिलनाडु में जिस तरह से ये चीज़ें एक एक तरह से प्रो क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ की तरफ जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये भी कहीं न कहीं एक ब इसको थोड़ा-सा सीरियसली होके हम सभी को इस पे एक वॉच रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से एक बाकी का जो समाज का हिस्सा है या एक बहुसंख्यक आबादी है, वो कहीं न कहीं अपने आप को एक पिछड़ा महसूस करे। बिल्कुल सर। और सर जिस तरह से लोगों ने जोसेफ विजय को चुना, उसके बाद तुरंत जिस तरह की घटनाएँ घट रही है या डिसीजंस आए हैं, उस पे से सर थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा है अभी कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है और किस तरह से ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिस पोस्टर्स लगे हैं कि हर गाँव में चर्च होना चाहिए। तो ये सर पहले से ही प्री प्लान्ड होगा, क्योंकि इसके पहले तो ये कहीं भी इतना पॉपुलर, मतलब इन द सेंस पॉलिटिकल वे में दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने जल्दी पॉपुलर हो जाएँगे और सीएम भी बन जाएँगे। देखिए इसमें भी जो कोर्ट के आर्गुमेंट्स हुए उसमें भी ये बातें थी कि अब जो समाज का एक जो एक्सट्रीमिस्ट जो विंग जो है क्रिश्चियंस की वो कहीं न कहीं ज़्यादा एक्टिव है इन द तमिलनाडु स्टेट। तो और उसमें वो जिस तरह से एक लगातार अटैकिंग मोड में या जिस जिस तरह से उनके जो बयान हैं तो वो जिस तरह से तमिलनाडु में आते हैं, ये कहीं न कहीं तमिलनाडु में हमारी जो एक हिंदू सिविलाइज़ेशन के जो इतने अच्छे टेम्पल्स हैं वहाँ पर हमारे, तो उन सभी को देखने वर्ल्ड के लोग भी आते हैं, भारत के जो लोग हैं वो भी जाते हैं। यस। वो जिस तरह से उन धरोहरों को पिछली सरकारों में हमने देखा कि उन धरोहरों को समाप्त करने के लिए पिछली सरकारों ने लगातार काम किया और यहाँ तक कि कई मंदिरों को तोड़ा भी गया, उनका डिमोलिशन किया गया। और वक़्फ के केसों के आधार पर भी वहाँ पर हमने कई देखा कि कई ऐसे एरिये थे उनको उनका पूरे गाँव के को वक़्फ डिक्लेयर किया गया, तो उसके कारण वो सेंट्रल तक वो है पॉलिटिकल उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ और भाजपा की नेशनल लीडरशिप के माध्यम से उन सारी बातों को उठाया गया और कहा गया। भारतीय भारतीय अपने आप को क्योंकि एक सेट पैटर्न की पिछली राजनीति के माध्यम से उसको खत्म करने की कोशिश की गई कि और उन्होंने एक नए लीडर पे भरोसा दिखाया, तमिलनाडु के लोगों ने भरोसा दिखाया, लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ें जिस तरह से लगातार मीडिया में आ रही हैं और ये चीज़ें हो रही हैं कि अब इस तरह से जो है पोस्टर लहराए जा रहे हैं या रखे जा रहे हैं, तो उसके कारण कहीं न कहीं एक जो क्वेश्चन मार्क की स्थिति है या संशय की स्थिति है वो दिखाई देती है। तो इन इन सारी बातों को लेके जो वहाँ का जो आम हिंदू या आम जनमानस जो है वो एक संशय की स्थिति में रहता है। तो इसमें इसमें ऑनरेबल कोर्ट की टिप्पणी इसी तरह से आई है और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा करता है कि आप ऐसे एरिया में क्यों वर्क करना चाहते हैं जहाँ पर आपकी कोई कोई स्थिति नहीं है। तो आप इस तरह से क्योंकि कोयंबटूर ऑलरेडी जो है इसमें पहले से ही राइट अफेक्टेड एरिया रहा है
और उसके बाद इस तरह से आप एक स्टोन फिर से आप एक पीसफुल जिस जगह पीस आ चुकी है, आप उस जगह फिर से फेंकना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो ये सारे कमेंट्स जो हैं ऑलरेडी कोर्ट्स ने कहा है, उसमें ये बातें कही गई हैं और लोगों का भी यही मानना है, वहाँ के जो इसमें जो पिटिशनर हैं, उन्होंने भी इन बातों को रखा है कि ये सारे जिस तरह से जो लगातार बयान एक तरह से जो तमिलनाडु में आ रहे हैं, तो ये लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बातों को रखने के लिए और अगर पॉलिटिकल इस तरह से चेंजिंग आई भी है, लेकिन जो लॉ जो है, उस लॉ में जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है। और और चूँकि इस पर्टिकुलर मैटर में तो ऑलरेडी जो जगह है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी है। तो आप पब्लिक लैंड को आप किसी भी रूप में, किसी भी इस तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए आप नहीं दे सकते हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी पहले से ऑर्डर आ चुका है कि आप ऐसी आपकी कोई भी पब्लिक प्लेस जो है, आप उस पब्लिक लैंड को आप किसी भी तरह से नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर और डायरेक्शन का यूज़ करते हुए जितनी भी प्रॉपर्टी जो है उसमें क्योंकि इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि आपको कोई भी नोटिस देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी जितनी भी जगह है उन्हें तुरंत खाली कराया जा सकता है। राइट। तो और तमिलनाडु में तो और उल्टा हो रहा है, वहाँ पर चर्च बन रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा तो कहीं न कहीं एक जो एक क्वेश्चन मार्क की जो जो है वो तो उन पर आवाज़ उठाएँगे ही और यही हो रहा है और इसमें पिटिशनर बार को हाई कोर्ट गए हैं। तो वहाँ की जो माननीय न्यायपालिका ने जो एक रास्ता दिखाया है वो ना केवल उस राज्य के लिए अपितु बाकी के और भी जो डिस्प्यूटेड इस तरह से क्षेत्र हैं जहाँ पर जो जो एक पीस को खराब करने के लिए क्योंकि कई बार पुलिस के सामने स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो क्या कहें, तो ऑनरेबल कोर्ट का ये जो डिसीजन जो है, जिस तरह से ये आया है, ये निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उन्हें आगे सही रास्ता दिखाने के उसमें एक भागीदार बनेगा। बिल्कुल सर। और सर जैसे हाई कोर्ट ने कहा है, चिंता जताई है, अपने आप में सब कुछ बयान करती है कि क्या चल रहा है और कैसे प्लानिंग करके चल रहा है। ये तो अब जनता सोचेगी। लेकिन सर मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो टॉपिक है जिसके बारे में शायद ही चर्चा हो रही है, ये चर्चा हमने की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।